नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा बलवा बहादुरपुर में, जहाँ मेरे साथ प्रधान जी के रूप में रामविलास जी मौजूद हैं। उनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि उस ग्राम सभा का काया पलट हो सके। रामविलास जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद जो यहाँ तक आए और छोटी छोटी ग्राम सभाओं में आप जागरूकता का काम कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करे हैं? ग्राम सभाओं में छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे गंदे पानी का निकालना और प्लस क्या कहते हैं जो रास्ते होते हैं वहाँ जल भराव ना हो, यही छोटी छोटी कार्य होते हैं जो कराए जाते हैं। इसी पे ज्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है। और प्लस आवास, शौचालय। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? शौचालय तो एक भी आवंटित नहीं हुआ है, लेकिन आवास जो है लगभग 82-85 के लगभग आवास आए हैं और अभी आने भी बाकी हैं। जी। विकलांग आवास कितने आए हुए होंगे? विकलांग आवास 2 आए हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? हॉस्पिटल के लिए जमीन आवंटित करवा दी गई है, जो जिससे कि क्या कहते हैं नजदीकी ग्राम सभा में नजदीकी दवाइयां वितरण और डॉक्टर को बैठने की सुविधा मिल जाएगी। ये बहुत अच्छा काम हुआ है। और दूसरी क्या कहते हैं सफाई के लिए आरआरसी सेंटर बनना चालू हुआ है। और प्लस क्या कहते हैं उसमें कई लोगों का काम है कि कूड़ा उठाया जाए, कूड़ेदान बनाए जाएंगे, कूड़ा उठाया जाए और उसको ले जाके वहाँ इकट्ठा किया जाए और उसको डिस्पोज किया जाए। आपकी ग्राम सभा में जो सर्वे हुआ बहुत जनता से मुखातिब हुए, जिनका कहना था कि प्रधान जी द्वारा बहुत अच्छे काम करवाए गए, लेकिन एक शिकायत जो मिली है वो जल निकासी की समस्या और कूड़ा वाला आपने बयान किया कि कूड़ादान बना ही नहीं इस वजह से, लेकिन जल निकासी की समस्या बना नहीं है, बन रहा है मतलब अभी बन रहा है। लेकिन जल निकासी समस्या को आप कब तक दूर करेंगे? जल निकासी समस्या जब तक गांव में चकबंदी नहीं होगी, उसके लिए नालियां नहीं बनवाई जाएंगी, तब तक संभव नहीं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कुछ जनता भी शामिल है गंदगी में, क्योंकि प्रधानों का ही कहना है कि जब तक जागरूक नहीं होती है तो स्वच्छता पर ध्यान देना असंभव है। ये तो हर जगह की समस्या है, क्योंकि जब तक खुद अपने आप को साफ रखना नहीं आप सीखोगे तो कोई भी आपको कितना भी समझाएगा आप या कितना भी काम करेगा आपके लिए, तो खुद नहीं साफ रखेंगे तो साफ होना मुश्किल है। अच्छा प्रधान जी, आप क्या वाकिफ होते हैं कि जो जल मिशन कार्यक्रम है, वो जल मिशन कार्यक्रम से जो अन्य प्रधान है वो बड़े दुखी देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जल मिशन कार्यक्रम सरकार की योजना तो अच्छी है लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और बयां कर रही है, तो इस पर आपकी क्या मुझे लग रहा है कि सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया था, लेकिन धरातल पे वो पूरी तरह से निष्क्रिय है। ये आपको भी लग रहा है? बिल्कुल लग नहीं रहा है, बिल्कुल सच्चाई है, निष्क्रिय है। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक है, तो आपको क्या लगता है कि आपके ग्राम सभा में स्वास्थ्य में क्या और बेहतर स्थिति होनी चाहिए और क्या अभी तक नहीं हो पाई है? स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी चीज जो इस सरकार ने की है कि पराली के लिए कि पराली ना जलाया जाए, ये कदम बहुत अच्छा उठाया गया है। इससे क्या कहते हैं सारी जगह हवा साफ रहेंगी और वृक्षारोपण भी बहुत अच्छी तरीके से करवाया जा रहा है। और उसके लिए क्या कहते हैं जगह जगह पे जो हॉस्पिटल्स और छोटे छोटे सेंटर बनाए जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है। इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, ये अभी नहीं आगे चल के दिखेगा। बहुत अच्छा। आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो कि कभी किसी प्रधान ने ना सोचा है ना देखा, आप करना चाहते हैं अपनी ग्राम सभा में? शुरू से खेल कूद में बहुत अच्छा था मैं, और मेरे ग्राम सभा में खेल कूद का मैदान नहीं बन पा रहा है। यही मेरा सपना था और इसके लिए मैं बहुत बुरी तरह से हताश हूँ कि कहीं मैं मैदान नहीं बना। इसके लिए आपने कभी लिखित आवेदन किया है? दिया गया। उसकी प्रतिलिपि है आपके पास? वो तो क्या कहते हैं ब्लॉक में दिया जाता है। नहीं, आप विकास भवन में दीजिए, एसडीएम को दीजिए, डीएम को दीजिए, उसकी प्रतिलिपि आप हमें भी व्हाट्सअप करिएगा। यहाँ से काम नहीं हुआ तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाएगी। धन्यवाद। ठीक है। अच्छा, वृद्धा पेंशन, आयुष्मान कार्ड कितना आपने बना दिया? आयुष्मान कार्ड भी अच्छी संख्या में बने हैं। अच्छा।
और वृद्धा पेंशन जो जो उस टारगेट पे आ रहा है उसका बन रहा है। जैसे जिसकी पिछले साल उम्र कम थी, इस साल पूरा हुआ, अब उसका टारगेट हो रहा है, तो उसी वृद्धा पेंशन जो है जब उसकी उम्र आती है तभी बनता है उसमें। हाँ, और प्लस जो विधवा है या विकलांग है उनकी पूरी ये मान के चलिए 99% उनका। कोई एक उपलब्धि बताइए जो आपके कार्यकाल में हुआ है, उसके पहले नहीं हुआ था। कोई एक उपलब्धि जो सरकार और जनता भी जानना चाहती है कि आपके कार्यकाल में वो उपलब्धि आपने कराई जो बहुत से सालों से नहीं हुआ था। घूसखोरी और भ्रष्टाचार ये आपके कार्यकाल में बंद हो गया। 100% बंद हो। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप मैदान में किन किन रणनीति के साथ, किन किन इरादों और किन किन वादों के साथ उतर रहे हैं? अब जनता से तो जनता खुद समझदार है, कुछ जनता को बताने की जरूरत नहीं है कि पिछले 45 सालों में जितना काम नहीं हुआ है उससे ज्यादा काम 4 सालों में हो गया है। और प्लस क्या कहते हैं, काम 2-3 काम है माइंड में, जैसे कि क्या कहते हैं जो वो सरकार की तरफ से भी आदेशित है PWD आके मेन सड़क से जोड़े उसको इस रोड से, लेकिन अभी तक एक भी काम नहीं हुआ है। हम लोगों से लिखित रूप में बहुत पहले ले लिया गया था और नपाई भी करवा के ले गए हैं, लेकिन अभी वो काम नहीं हुआ। एक चीज ये कि, और दूसरा ये है कि जो गांव के अंदर का काम है उसको थोड़ा मत बढ़ाया जाए, जिससे कि क्या कहते हैं और साफ सफाई, मतलब जो रास्ते बचे हुए और अच्छी तरह से बन जाए। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम कोड, इनका सपना है इस ग्राम सभा में एक खेलकूद का मैदान बनाना है, जिसके लिए लिखित आवेदन कर चुके हैं, एक बार और करेंगे, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे जाली निकासी की समस्या है और कूड़े की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। हाँ, पूरी तरह से सुनेंगे और निवारण करेंगे। एक चीज है कि नरेगा का काम नहीं हो पाता, जितने लेबर हमारे यहाँ है उनको अच्छी तरह से काम नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ काम की बहुत कमी है। और इर्द गिर्द की जो ग्राम सभाएं हैं हमारे की, इस गांव से उस गांव में हम लेबर को भेज दें, ये वहाँ भी यही समस्या है कि वहाँ भी लेबर ज्यादा है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि क्या कहते हैं जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं ग्राम सभा के इर्द गिर्द में, उसकी जो पटरियां की सफाई है, ये सब बिल्कुल ग्राम सभा के अंदर दे दिया जाए। NOC लेने में बहुत समस्या होती है, जिससे कि क्या कहते हैं ना PWD NOC दे पाता है, और जिससे कि क्या कहते हैं रोजगार ग्राम सभाओं में जो भी छोटी छोटी ग्राम सभाएं हैं वहाँ कम मिल पाता है। और नरेगा का पैसा बहुत अच्छी तरीके से आता है, कभी कभार लेट हो जाता है, लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो इधर की इर्द गिर्द की छोटी छोटी ग्राम सभाएं हैं कि नरेगा का काम मिलना मुश्किल हो जाता है, जिससे कि लेबर बहुत दुखी रहते हैं कि उनके घर पैसा नहीं पहुंच पाता, क्योंकि गरीब आदमी है। अगर वो सीजन से पहले जुताई बुआई या अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी कपड़े मान लीजिए सरकार देती है, लेकिन बहुत से लोग हैं कि क्या कहते हैं और थोड़ा सा अच्छे स्कूल का कहने का मतलब है कि क्या कहते हैं 5वीं तक है हमारे यहाँ और दूर भेजने का काम करते हैं, तो वहाँ कपड़े लत्ते बड़ी समस्या आती है अगर उनके घर नरेगा का पैसा ना आए। ऐसे बहुत से घर हैं हमारी ग्राम सभा में जिनको मैं जितना चाहिए उतना रोजगार नहीं दे पा रहा। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। गुजरली संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।